Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज का हमारा वीडियो डे 12 है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है? पद्धति विरोधाभास है, ये वर्जन विरोधाभास है, या पद्धति वर्जन विरोधाभास है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या विरोधाभास होते हैं जिसमें जब इंसान को डिसीजन लेना होता है तो एक द्वंद्व में फंस जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है कि किस तरफ जाए। ठीक है, कई बार उसे दो ही सिचुएशन जो है वो अच्छी नज़र आती है, कई बार उसे दो ही बुरी नज़र आती है, लेकिन फिर भी उसे किसी एक को चुनना होता है। और कई बार एक अच्छी सिचुएशन होती है और एक बुरी सिचुएशन होती है। तो कई बार ऐसे द्वंद्व में व्यक्ति फंस जाता है और उस द्वंद्व से निकलने के लिए उसे किसी एक परिस्थिति का या किसी एक सिचुएशन का चुनाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है। अब ये सिचुएशन कैसी है? तो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी हो रही है और एक चीज़ नेगेटिव सिचुएशन की तरफ जा रही है। अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि बच्चा जो है अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है शिक्षक के सामने, और नेगेटिव चीज़ ये है कि वो दंडित होने से डर भी रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पद्धति वर्जन। पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है ये, पद्धति वर्जन द्वंद्व है या विरोधाभास है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? द्विदिशीय है ये, दोनों के बीच एक गतिशील और पारस्परिक क्रिया होती है, या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं दोनों, या फिर एक दिशीय संबंध है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है सिर्फ, या फिर संज्ञान जो है वो संवेग को प्रभावित करता है। तो ये एक दिशीय तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। संज्ञान हमारे संवेग को प्रभावित करता है और संवेग भी हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं। जब हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा हम गुस्से में होते हैं, तो कहते हैं ना कि गुस्सा बुद्धि को खा जाता है, ये कहावत भी है। तो हमारे संज्ञान का हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते, तो संवेग भी हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं, और जो हमारी बुद्धि है वो भी हमारे संवेग को कंट्रोल करने का काम करती है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों के बीच द्विदिशीय संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि कक्षा में एक छात्र आपसे गुड पाने के लिए काम पूरा करता है। वह बच्चा है, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि काम पूरा करके लाता है सिर्फ इसलिए ताकि आप उसको गुड या वेरी गुड दे सको, उसका लालच है उसको। तो वो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, या फिर अपने शिक्षकों से डर की वजह से ऐसा करता है, या वह अपने शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है इसलिए वो काम पूरा करके लाता है। अब अगर ये डर की वजह से, सम्मान की वजह से अगर वो करता तो उसे गुड का लालच नहीं होता। वो एक चीज़ पाना चाहता है जो बाहर है, उसके अंदर से उसका मोटिवेशन नहीं आ रहा, उसका मोटिवेशन बाहर है, तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। वो जब हम किसी चीज़ को, किसी बाह्य वस्तु को पाने के लिए, जो बाहर है उसको पाने के लिए हम कोई काम करते हैं, तो हम बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं, हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते। ओके, तो वो गुड पाने के लिए अगर काम कर रहा है तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, ना कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ तो सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस सिद्धांत को देने वाले या उनके प्रतिपादकों के नाम दिए हुए हैं। आपको बस मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत, तो जैसा कि हम जानते हैं द्वितत्व सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, तो ये आ जाएगा ए का। ओके, बहुतत्व सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये। सामूहिक तत्व का जो सिद्धांत है वो दिया है थ्रस्टॉन ने, जबकि प्रतिदर्श संग्रहकरण तत्व का सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। ओके,
तो यहाँ पे तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो हमें एक बार देख कर जाना पड़ेगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। ZPD किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की, बंडूरा, वॉटसन या जीन पियाजे? ZPD जो है इसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दिया है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है वाइगोत्स्की ने। अब ये होता क्या है? ZPD एक जोन है जहाँ पर आप किसी की सहायता से पहुँच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर क्षमता है कि आप बिना किसी की मदद के रीड क्लियर कर सकते हैं, तो ये तो आपका खुद का दायरा हो गया कि यहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाए या अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छी कोचिंग मिल जाए, तो आप फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप में क्षमता तो पहले से ही थी फर्स्ट ग्रेड क्लियर करने की, ज़रूरत थी आपको तो सिर्फ एक मदद की, एक अच्छे गाइडेंस की। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया किसी की हेल्प से फर्स्ट ग्रेड तक का, ये कहलाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।